जय हिंद। क्राइम फाइल्स में आज देखिए खूनी रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज घटना का बेहद चौंका देने वाला खुलासा। 16 मई 2023 को मेरठ के पौष इलाके शास्त्री नगर के सेक्टर 6 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला यहां एक दोहरा हत्याकांड हुआ है और ये हत्या थी एक दंपत्ति की। मेरठ के शास्त्री नगर के सेक्टर 6 में प्रमोद करनवाल रहते थे, साथ में उनकी पत्नी ममता जो कि मेरठ के बीडीएस कॉलेज में टीचर थी, रहा करते थे। प्रमोद और ममता का एक बेटा था आर्यन जो कि गुरुग्राम में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है। साथ ही उनकी एक बेटी थी कनिष्का। कनिष्का भी गुरुग्राम में एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। वहीं इस परिवार में प्रमोद के पिता नरेंद्र और उनकी पत्नी विनोद बाला भी साथ में रहा करते थे इस परिवार में। आर्यन जो मृतक का बेटा है वो रविवार की शाम घर आया अपने और सोमवार की रात को अपने दोस्त आदित्य के साथ स्कूटी पर गुरुग्राम के लिए रवाना हो गया। 16 मई को ममता को अपने कॉलेज जाना था बीडीएस में। वो बीडीएस नहीं पहुंची, कॉलेज नहीं पहुंची, तो उनकी एक शिक्षिका जो उसकी सहायक थी उसने कॉल किया ममता के फोन पर, तो ममता का फोन नहीं उठा। इसके बाद सहायक शिक्षिका ने ममता की बेटी कनिष्का को कॉल किया कि आज तुम्हारी मम्मी स्कूल नहीं आई और मैं उनको कॉल कर रही हूँ लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा है। इसके बाद कनिष्का ने कई बार जो ये इसके मम्मी डैडी हैं इनको कॉल किया लेकिन दोनों में से भी किसी का फोन पिक नहीं हुआ। कनिष्का ने अपने भाई आर्यन को फोन किया कि वो अपने मम्मी डैडी को लगातार फोन कर रहे हैं, उनका फोन पिक नहीं हो रहा है। तो आर्यन ने उसी मोहल्ले में उसके पड़ोस में रहने वाले शिवम को फोन किया। शिवम से कहा आर्यन ने कि जरा मेरे घर पे जाकर देखो, मैं कनिष्का भी और मैं भी मम्मी डैडी को फोन कर रहे हैं लेकिन उनका फोन पिक नहीं हो रहा और मम्मा आज स्कूल भी नहीं गई। आर्यन के फोन आने के बाद शिवम उसके घर पहुंचा। उसने देखा तो मेन गेट तो बंद था लेकिन जो घर का दरवाजा था वो खुला था। अब जैसे ही शिवम ने घर के अंदर एंटर की तो उसने देखा कि आर्यन के जो दादा दादी हैं वो दोनों बेहोश पड़े हैं। उसके बाद शिवम जीने से चढ़ के उसके मम्मी डैडी के कमरे में गया तो वहां जो मंजर देखा उसे देखकर शिवम के होश उड़ गए। शिवम ने जो देखा वो बेहद खौफनाक था। शिवम ने देखा कि बेड पर प्रमोद और उसकी पत्नी ममता का शव खून में लथपथ पड़ा है। ये देखकर शिवम के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत पूरे मोहल्ले को बताया। शिवम और मोहल्ले वालों ने देखा कि बेड पर खून में लथपथ प्रमोद और उसकी पत्नी ममता की लाश पड़ी है जिसको बेरहमी से गला रेत कर उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। मोहल्ले वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस पूरे जो आला अधिकारी हैं मेरठ पुलिस के वो मौके पर पहुंचे, साथ ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। तो देखा जो पुलिस ने जो प्रथम जो दृष्टया खोजबीन की उसमें जो अहम बात नजर आई वो ये थी कि केवल हत्या की गई है, घर के अंदर कोई लूट और चोरी का निशान नहीं है। यानी कि जिसने भी कत्ल किया है उसका मकसद न चोरी है न डकैती, उसका मकसद था सिर्फ प्रमोद और उसकी पत्नी को कत्ल करना। पुलिस ने इस पूरे मामले की जब और खोजबीन की, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक ऐसे दर्दनाक भयानक हत्याकांड का खुलासा हुआ जिसको सुनकर देखकर आप चौंक जाएंगे। असल में प्रमोद और उसकी पत्नी ममता की हत्या खुद उनके बेटे आर्यन ने अपने दोस्त आदित्य के साथ मिलकर की थी। आर्यन ने पहले से ही इस हत्याकांड की प्लानिंग कर रखी थी और उस प्लानिंग के बाद इस दोहरे हत्याकांड को अपने माँ बाप की हत्या की घटना को अंजाम दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों एक बेटे ने अपने पिता और अपनी माता को इतनी बेरहमी से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। बड़ा सवाल। पुलिस खोजबीन में जब पुलिस ने पूछताछ किया आर्यन से तो आर्यन ने जो बयान दिया पहले वो हम आपको बताते हैं। आर्यन ने कहा कि वो असल में अपने पिता की हत्या करना चाहता था क्योंकि उसके पिता प्रमोद रोज शराब पीकर आते थे और उसकी मां जो ममता है उससे लगातार झगड़े करते थे।
अब सवाल है कि ममता का कत्ल क्यों हुआ? आर्यन मारना चाहता था अपने पिता को, लेकिन कत्ल हुआ ममता का भी। तो आर्यन का कहना है कि वो कत्ल सिर्फ अपने पिता का करने आया था, लेकिन जैसे ही वो कत्ल कर रहा था तो उसकी मां यानी ममता जाग गई और ममता ने विरोध किया। ममता ने आर्यन से मना किया कि वो अपने पिता की हत्या ना करे, लेकिन खून सवार था आर्यन पर, जिसके चलते आर्यन ने अपने पिता के साथ साथ अपनी मां ममता को भी मौत के घाट उतार दिया। आर्यन के इस बयान से पुलिस अभी संतुष्ट नहीं है, पुलिस अभी और पूछताछ कर रही है। लेकिन फिलहाल दोनों आरोपी आर्यन और उसका दोस्त आदित्य दोनों पुलिस की हिरासत में है। यहां ये घटना न केवल खूनी रिश्तों को झंझोड़ती है, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है ऐसे रिश्ते पर। एक बाप जो अपनी 10 ख्वाहिशें मारकर अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपनी बेटी की हर फरमाइश पूरा करता है, क्या एक बाप ऐसी मौत का हकदार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ, याद रखिए, मां और बाप का कोई बदल या कोई ऑप्शन नहीं है। जय हिंद। संपादित की गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो विवेचना की गई, सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और अन्य चीज़ें की गई, उसके आधार पर जो मृतक हैं उनका ही बेटा जो आर्यन है और उसका एक साथी आदित्य है, इन दोनों का नाम इस हत्या में प्रकाश में आया है। और जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनका जो पहले जो इरादा था वो केवल जो उनका जो पिता है उसको मारने का था, लेकिन क्योंकि वो उनकी जो माता हैं वो उस दौरान हत्या के दौरान जग गई थी, इस वजह से उनकी भी हत्या ये इन दोनों के द्वारा कर दी गई। इस पूरे प्रकरण में ये चीज़ निकल के आई है कि शाम को 8 बजे के आसपास जो मृतक का जो लड़का है वो घर पे गया है और उनको मैंगो शेक, 3 सदस्यों को मैंगो शेक पिलाया, जिससे कि वो उनको नींद आ गई। केवल पिता जो है, पिता को उसने मैंगो शेक नहीं पिलाया, उसमें नशीली दवाइयाँ उसके द्वारा मिलाई गई थी। और रात्रि को फिर 11:30 बजे के आसपास ये जो है वो घर पे आया है और घर पे आकर इसने अपने पिता की हत्या की और उस दौरान जो माँ है वो जग गई और फिर दोनों की इन्होंने हत्या करके और यहाँ से ये गुड़गांव फरार हो गए। सर, हत्या के पीछे का मोटिव क्या है, किस लिए इन्होंने हत्या की है? हत्या का जो कारण मृतक के लड़के के द्वारा जो बताया गया है, उसके द्वारा बताया गया है कि जो उसका पिता है वो अक्सर शराब पीकर उनकी जो माता है उनको आकर मारता पीटता था, जिससे घर में कलह की स्थिति उत्पन्न रहती थी और इसके बाद घर में जो पूरा माहौल है वो बहुत ख़राब रहता था। इस वजह से इसके द्वारा ये हत्या अपने पिता की कारित करने का ये इसने षड्यंत्र रचा, लेकिन उस दौरान फिर इसकी जो माता जो जग गई, फिर उसकी हत्या भी इन्होंने कर दी। सर, दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं? दोनों ही व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है।